दोस्तों, दुनिया में लग्जरी की कोई सीमा नहीं है। जिसके पास जितना पैसा हो वो अपनी लाइफ में उतनी ही लग्जरी चीजों को ऐड करता चला जाता है। और अगर बात करें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की, तो ये शान शौकत के नए मायने तय करते हैं। क्राउन प्रिंस ही सऊदी अरब के फिलहाल असल रूलर हैं। हालांकि इनके फादर सऊदी अरब के किंग हैं, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से ज्यादातर लगभग सभी काम क्राउन प्रिंस बिन सलमान ही संभालते हैं। हाल ही में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की विजिट पर अमेरिका में $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। $600 बिलियन, ये दुनिया के बहुत सारे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। सऊदी अरब जो एक ऑयल रिच नेशन होने के साथ साथ गोल्ड जैसे बहुत सारे मिनरल से भरा हुआ देश है, उसे रूल करने की वजह से इनके पास अनलिमिटेड वेल्थ है। और इसी वेल्थ को ये अपने प्राइवेट जेट, सोने से जड़ी हुई गाड़ियां, अरबों डॉलर्स के महल और दुनिया भर में महंगे महंगे हॉलिडे डेस्टिनेशंस पर खर्च करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान की लाइफ स्टाइल और उनकी स्पेंडिंग के बारे में बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, बिन सलमान सऊदी अरब के शाही खानदान से हैं, जिसे हाउस ऑफ सऊद भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे अमीर खानदान है, जिसकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ $1.4 ट्रिलियन है, इंडियन में 106 खरब रुपए से भी ज्यादा। इस खानदान के पास ब्रिटेन के शाही खानदान से 16 गुना ज्यादा पैसा है, लेकिन ये एस्टिमेटेड नेटवर्थ है, यानी जिस देश पर ये रूल करते हैं वहाँ पर इतना ज्यादा तेल और सोना है कि इनकी नेटवर्थ इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। इस खानदान का ज्यादातर पैसा क्रूड ऑयल से ही आता है। इसे ही सऊदी अरब के शाही खानदान का सबसे बड़ा एसेट और यहाँ पर मौजूद पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक सऊदी अरामको ही सऊदी अरब के शाही खानदान के असल दौलत की चाबी है। दोस्तों, अरामको कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी इतनी ज्यादा अमीर और बड़ी कंपनी है कि एप्पल, गूगल, अमेज़न और फेसबुक, इन सभी के प्रॉफिट से ज्यादा ये कंपनी अकेले प्रॉफिट कमा लेती है। आज के टाइम में सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन से लेकर $10 ट्रिलियन के बीच पहुंच चुकी है। यानी दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क अमेरिका भी चाहे तो सऊदी अरामको को खरीदना उसके लिए आसान नहीं है। हालांकि अरामको कंपनी में अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी है। अब आपको ये अंदाजा हो चुका होगा, सऊदी अरब का खानदान कोई हल्की प्रॉपर्टीज और पैसे का मालिक नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे अमीर खानदान है। और इस खानदान के सबसे पावरफुल इंसान मोहम्मद बिन सलमान को माना जाता है। इनकी उम्र अभी महज 39 साल है। ये फिलहाल सऊदी अरब के राजा नहीं है, लेकिन वो अपने फादर किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए पूरा सऊदी अरब रूल करते हैं, क्योंकि किंग सलमान की एज अब काफी ज्यादा हो चुकी है और उन्होंने अपनी ज्यादातर पावर अपने क्राउन प्रिंस को ही सौंप दी है। आज इनकी पर्सनल लाइफ स्टाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके पास गोल्ड प्लेटेड कार्स, प्राइवेट जेट, शाही महल से लेकर सोने से बना हुआ फर्नीचर और गोल्ड प्लेटेड बाथरूम तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इन्होंने छोड़ी हो। इनके सबसे महंगे खर्चों में से एक 2017 में लियोनार्डो दा विंसी की 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदना था। इन्होंने इस पेंटिंग को अमेरिका में एक ऑक्शन से खरीदा। ये दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। बिन सलमान ने किसी दूसरे अरब शहजादे के जरिए ये पेंटिंग $450 मिलियन में खरीदी थी, जिससे खूब चर्चा में आ गए थे। इसके बाद सऊदी की गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आई कि उन्होंने ये पेंटिंग अबू धाबी के किंग को गिफ्ट देने के लिए खरीदी है, लेकिन आज भी माना जाता है कि पेंटिंग क्राउन प्रिंस बिन सलमान के पास है। दोस्तों, प्रिंस सलमान के पास 2 प्राइवेट जेट मौजूद हैं। ये नॉर्मल और छोटे प्राइवेट जेट नहीं है जैसे कि ज्यादातर अमीर लोग यूज करते हैं, बल्कि एयरलाइंस जो पैसेंजर्स के लिए प्लेन यूज करती हैं, उन पैसेंजर प्लेन में बोइंग का सबसे बड़ा प्लेन बोइंग 747 ये अपने प्राइवेट जेट के तौर पर यूज करते हैं। इसे इन्होंने अपने रहने के लिए बेहद अच्छे से कस्टमाइज करवाया है और इसी वजह से ये उड़ता हुआ कोई महल लगता है। इनके पास बोइंग 747 के अलावा बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 787 जैसे और भी प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं। इन प्राइवेट जेट्स में महलों की तरह बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। और महलों की तरह प्रिंस सलमान की खातिरदारी के लिए यहाँ नौकर भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, प्रिंस सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई तो घूमने के लिए वो जापान और मालदीव्स गए। मालदीव्स में प्रिंस सलमान ने एक पूरा आइलैंड बुक किया था, जहां वो अपने प्राइवेट सी प्लेन में पहुंचे थे। इस आइलैंड में प्रिंस सलमान के सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल शेफ्स भी मौजूद थे। नॉर्मल पब्लिक को इस आइलैंड के पास भटकने की इजाजत नहीं थी। अमेरिकन और यूरोपियन मीडिया के मुताबिक बिन सलमान फ्रांस में शाही वेकेशन मनाने के लिए गए तो उन्हें एक खूबसूरत यार्ड दिखी। वो यार्ड इतनी खूबसूरत थी
कि उनका उसी वक्त उस पर दिल आ गया। उसे खरीदने का फौरन हुक्म जारी कर दिया। बाद में पता चला कि वो याट किसी मामूली इंसान की नहीं बल्कि एक बिजनेस टाइकून की है। इस याट के लिए इसके मालिक ने $500 मिलियन की डिमांड की, जो इंडियन करेंसी में तकरीबन 3,800 करोड़ रुपए होते हैं। क्योंकि बिन सलमान की एक ख्वाहिश थी, इसीलिए इन्होंने मुंह मांगे पैसे देकर वो याट अपने नाम कर ली। इस 440 फीट की याट का नाम सिरेन है, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, हॉट टब, 2 हेलीपैड, एक जिम्नेशियम और एक मूवी थिएटर भी मौजूद है। इस आलीशान याट में 15 कमरे हैं, जिनमें 25 लोग ऐशो आराम से सफर कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिन सलमान ने 2014 में एक और याट खरीदी थी, जिसका नाम पेगासस 8 है। इसको बेचने वाले रोनाल्ड ट्यूटर ने इसकी कीमत $60 मिलियन बताई। बिन सलमान ने इसके मुंह मांगे पैसे देकर वो याट भी अपने नाम कर ली। अब बात करते हैं प्रिंस सलमान के कार कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, सऊदी प्रिंस के पास दूसरे देशों के प्रिंस की तरह कार कलेक्शन नहीं बल्कि उनसे भी अच्छा और महंगा कार कलेक्शन है, जिनमें बुगाटी शिरॉन, लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर, मैक्लारेन P1 और रोल्स रॉयस फैंटम जैसी कार्स मौजूद हैं। आपको पता ही होगा कि इन सभी कारों की कीमत लाखों डॉलर्स या फिर करोड़ों रुपए में है। 2015 में सऊदी प्रिंस सलमान ने फ्रांस में एक महल अपने लिए खरीद लिया। जी हाँ, फ्रांस में लुइस शैट्यू पैलेस को खरीदा और बाद में अपने लिए दोबारा डिजाइन करवाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे इन्होंने $300 मिलियन में खरीदा था। ये महल हरे भरे खूबसूरत जंगलों के बीच मौजूद है, जो सऊदी प्रिंस को बाहरी शोर से दूर रखता है। ये 630 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें महल की लाइट, फाउंटेन, सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ एक फोन से कंट्रोल हो सकता है। इस महल में बिन सलमान ने लगवाया, जिसकी छत ट्रांसपेरेंट शीशे की है। ऊपर पानी भी है, जिसमें खूबसूरत मछलियां तैरती हुई नजर आती हैं। इसके साथ साथ इस महल में सिनेमा हॉल, मीटिंग हॉल, वॉल रूम और नाइट क्लब भी मौजूद है। इसके अलावा सऊदी प्रिंस के पास अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में भी कई कीमती अपार्टमेंट्स हैं, जिनकी कीमत भी सैकड़ों बल्कि हजारों करोड़ रुपए आकी जाती है। बात करें स्पोर्ट्स की, तो सऊदी प्रिंस के अंडर में सऊदी अरब की हिस्ट्री में पहली बार टेनिस, बॉक्सिंग, हॉर्स रेसिंग और फॉर्मूला 1 जैसे बड़े बड़े गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा साल 2023 में प्रिंस सलमान ने फुटबॉल में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और दुनिया भर का अटेंशन खींच लिया। दुनिया के सबसे महंगे और सबसे बड़े फुटबॉल स्टार्स ने सऊदी प्रो लीग यानी SPL को ज्वाइन किया और फिर इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए सऊदी की अल नस्र टीम ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीदा और अब तो 2034 में सऊदी अरब को फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने का मौका भी मिल गया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बिन सलमान की लाइफ स्टाइल के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। दोस्तों, हमें हमेशा चांद का सिर्फ एक साइड ही दिखाई देता है और दूसरा साइड इंसान 1959 में पहली बार देख पाए थे, जब सोवियत यूनियन का स्पेसक्राफ्ट वहां पहुंचा था। तब वहां पर अजीब से गड्ढे, ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर ही दिखे थे। इसे डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि चांद के दूसरे साइड एलियंस के बेस और नासा के सीक्रेट मिशंस के राज छुपे हुए हैं। 2019 में भी साइड की जो फोटोज आई थी, उन्हें जानबूझकर ब्लर कर दिया गया था, ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है।